आज हम कक्षा 7वीं के हिंदी का पहला पाठ चिड़िया और चुलबुल उसके बारे में पढ़ेंगे, जिनके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। पहले हम इनका कवि परिचय देख लेते हैं, उसके बाद में चिड़िया और चुलबुल के बारे में समझाएंगे। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? प्रताप जिले के बाबूपट्टी गांव में। प्रतापगढ़ जिला है, उसके बाबूपट्टी गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। जन्म इनका पूरा नाम हरिवंश राय श्रीवास्तव उर्फ बच्चन है और उनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता का नाम है सरस्वती देवी। इनकी पत्नी का नाम था श्यामा बच्चन। उनके 2 पुत्र हुए थे, एक है अमिता और दूसरा है अजिता, और उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में मुंबई में हुई थी। ठीक है, यह है हमारा कवि परिचय हरिवंश राय बच्चन के बारे में थोड़ी जानकारी। अब हम चिड़िया और चुलबुल के बारे में पढ़ेंगे, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ये कविता है इस कविता के द्वारा हमें कवि हरिवंश राय बच्चन बताना चाहते हैं कि एक माँ अपने पुत्र का जब छोटा होता है किस प्रकार ध्यान रखती है और कैसे उसे समझाती है कि अभी वह बड़ा नहीं हुआ है और उसे उड़ना नहीं आया है। तो चिड़िया अपने छोटे से बच्चे चुलबुल को समझाती है इस कविता के द्वारा कि अभी तुम छोटे हो, अभी तुम बड़े नहीं हुए हो, अभी तुम्हें भ्रम है कि तुम उड़ना सीख गए हो। परंतु फिर भी इसमें बार बार चिड़िया का छोटा सा बच्चा अपनी माँ से पूछता रहता है, क्या माँ अब मेरे को उड़ना आ गया है क्या? तो इस पाठ में एक माँ और एक पुत्र के बारे में बताया गया है चिड़िया के माध्यम से। एक चिड़िया अपने छोटे से बच्चे को जब तक वह उड़ना पूर्णतः नहीं सीख जाता तब तक उसे बार बार समझाती है। जब वह पूर्णतः चलना सीख जाता है तब उसे कहती है, हाँ तुझे अब उड़ना है। तो उसी प्रकार एक माँ भी अपने पुत्र को जब छोटा होता है तो उसे बार बार समझाती रहती है ये कौन सा कार्य तुम्हें करने योग्य है और कौन सा नहीं, और तुम्हें कैसे करना है। जब तक हम पूर्णतः शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम आगे ज्ञान हमें पूर्णतः प्राप्त नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। वैसे ही चिड़िया के बच्चे को भी माँ यही समझाती है कि अभी तुम्हें पूर्णतः ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, पूर्णतः तुम बहादुर नहीं बने हो, उड़ने लायक नहीं बन गए हो, तब तक उसे समझाती है। तो अब हम उनके पहले कठिन शब्द देखेंगे, उसके बाद में इन पंक्तियों के बारे में समझेंगे। अब कठिन शब्द शब्दार्थ। घोंसला, घोंसला जहाँ पर पक्षी रहते, पक्षियों के रहने का स्थान, उनका घर भी कह सकते हैं। पात, पात यानी पत्ते। भरमाया यानी भ्रम होना। मूल, मूल यानी जड़। बाट, रास्ता, रहा। अनिवार्य, अनिवार्य यानी लगातार। सुफल यानी सफल, कि अब तुम उड़ने में सफल हो गए हो। काया यानी शरीर। अज्ञात यानी अनजान। साथी यानी मित्र, दोस्त। तो चिड़िया और चुलबुल पाठ के पहले हमने कठिन शब्द लिख दिए। अब फिर हम उसकी पंक्तियों के द्वारा आपको इनके अर्थ समझेंगे कि भाई इनमें किस प्रकार एक माँ अपने पुत्र को यानी एक चिड़िया अपने छोटे से बच्चे को किस प्रकार उड़ना सिखाती है उसके बारे में। अब कठिन शब्द के बाद में चिड़िया और चुलबुल वाली कविता जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है हम उसके बारे में समझेंगे। इसमें पहले मैंने आपको बता दिया था
कि चिड़िया अपने छोटे से बच्चे को किस प्रकार, जब तक वो छोटा है पूर्णतः उड़ना नहीं सीख जाता है तब तक उसे बार बार समझाती है अभी तुम्हें भ्रम है, तुमने उड़ना नहीं सीखा। जिस प्रकार एक माँ अपने पुत्र को समझाती है वैसे ही चिड़िया अपने छोटे से बच्चे को समझाती है। तो उससे जुड़ा हुआ ये अपनी कविता है। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखी पार। अपने जो घोंसला बना हुआ है जहाँ चिड़ियों के बच्चे रहते हैं उस घोंसले को छोड़कर वो चुनमुन क्या हुआ, उस घोंसले से बाहर आया। देखी डालें देखी पाते, यानी डालियाँ की शाखाएं देखी, डालें देखी, उनके पेड़ पौधों के पत्ते देखे और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बातें। और हवा आती तो क्या होता है, पत्ते हिलते हैं। तो हिलने से क्या होता है, उसे ऐसे लग रहा है जैसे ये पत्ते हिल रहे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। उनकी आवाज भी, उसने बातें करने की आवाज भी सुनी, यानी पत्तों के हिलने की आवाज भी। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुड़गुन तू भरमाया। तो फिर जाकर चुड़गुन अपनी माँ से पूछता है, क्या माँ अब मुझको उड़ना आ गया, मैं घोंसले से बाहर निकल गया, मैंने डालियों पे बैठना सीख लिया, मैंने पत्तों को देखा, मैंने पत्तों की आवाजें सुनी, आपस में बात करने की बातें मेरे को सुनाई दे रही है। अब तो माँ मैं घोंसले से बाहर निकल गया तो क्या मुझे उड़ना आ गया क्या? तो उसकी माँ कहती है, नहीं चुड़गुन तू भरमाया, अभी तू भरम में है, अभी तूने उड़ना पूर्णतः नहीं सीखा है। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल। तो फिर चुड़गुन एक डाली से दूसरी डाली पे जाता है और एक शाखा से दूसरी शाखा पे जाता है। वहां की कलियां, जो फूल बनने से पहले जो कली होती है उनको देखा, फिर फूलों को देखा, ऊपर उड़कर फूल की जागी, नीचे झुककर जाना मूल। और दूर दूर तक पेड़ के ऊपर जो डाली होती है, शिखर है, उसके ऊपर तक वह पहुंचा और ऊपर की डाली को देखा, यानी शाखा के ऊपरी भाग को देखा। फिर नीचे आया और नीचे आकर मूल को देखा, यानी जड़, जो नीचे आकर फिर पेड़ की जड़ को देखा। और फिर उसने माँ से माँ क्या मुझको उड़ना आया। तो उसकी माँ उसे वापस कहती है, नहीं चुड़गुन तू भरमाया। वो अपनी माँ को कहता है, अब तो माँ मैंने डालियाँ भी देख ली हैं, कलियाँ देख ली, फूल देख लिए, फिर पेड़ के ऊपर की छोर तक, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की छोर को देख लिया, नीचे जड़ें कहाँ होती है, पेड़ को नीचे तक देख लिया मैंने, अब तो मुझे उड़ना आ गया क्या? तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, अभी तुम्हें भ्रम है, अभी तक तुमने पूर्णतः उड़ना नहीं सीखा, अभी तुम्हें भ्रम है, तू उड़ना नहीं है। इससे आगे कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए का। फिर उसने पेड़ के ऊपर जो छोटे छोटे फल लगे हुए होते हैं उनको, कच्चे पक्के फलों को तोड़ा, कौन से कच्चे उनको फेंक दिया और जो पके हुए थे उनको खाया। तो कच्चे पक्के फल पहचाने, उसमें ये भी पहचान होने लगी कौन से पके हुए फल हैं और कौन से कच्चे हैं। खाए और गिराए, जो पके हुए थे उनको खा लिया, जो कच्चे थे उन फलों को उसने क्या कर दिया, नीचे गिरा दिया। खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बात। और उनके साथ दूसरे पक्षी भी उड़ते हैं, ये है आकाश में अकेले एक पक्षी तो उड़ता नहीं है, तो चिड़ै के बच्चे के साथ में दूसरे और पक्षी भी उड़ रहे थे। तो उसने कहा, मेरे साथ खाना खाने वाले, गाना गाने वाले, वो सभी साथी मुझे मेरी बाट देख रहे, बाट यानी रास्ता देख रहे हैं, मेरी राह देख रहे हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या मैं उनके साथ जा सकता हूँ क्या? माँ क्या मैंने उड़ना सीखा? माँ क्या मुझको उड़ना आया? फिर उसकी माँ समझाती है, नहीं अभी तुम में भ्रम है, यानी उसकी माँ वो फिर अपनी माँ से कहता है, क्या माँ अब मैंने तो कच्चे पक्के फलों में भी अंतर करना सीख लिया और मेरे साथी भी कह रहे हैं कि आजा तू और हमारे साथ उड़, क्या मैं उनके साथ जा सकता हूँ क्या? तो उसकी माँ कहती है, अभी तक तुम्हें पूर्णतः उड़ना नहीं आया, अभी तुम्हारे मन में अभी भ्रम है, अभी आप पूर्णतः उड़ने के तैयार नहीं हो। उस तरु से इस तरु पर आता,
जाता है धरती की ओर, और एक तरु यानी पेड़, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़कर वह चुनमुन जाता है, और कभी धरती पर आता है, कभी आसमान में दाना कोई कहीं पड़ा हो चुन लाता है ठोक ठोक, और दूर दूर धरती पर दूर दूर जगह गेहूं के जो भी दाने पड़े हैं चुगने के, वह चुन चुन के लाता है ठोक ठोक, यानी जो खाने योग्य है उनको चुन कर ला रहा है और अच्छे अच्छे दाने ला रहा है। फिर उसने अपनी माँ से पूछा, क्या माँ मुझको उड़ना आया? तो फिर उसकी माँ कहती है, नहीं, अभी तुम्हारे मन में यह भ्रम है। उसने कहा, अभी अब तो मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ भी उड़ने लगे हूँ, धरती में भी उड़ने लगे हूँ, और वहां से अच्छे अच्छे दाने भी चुनकर लाने लग गए हूँ। फिर अभी तक मेरे को उड़ना नहीं आया? कि नहीं, अभी तुम्हारा भ्रम है, अभी तक तुम उड़ना नहीं सीखे। मैं नीचे अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। उसने कहा, नीले अज्ञात, नीला आसमान के गगन यानी आकाश, तो मैं इस अनजान आकाश के यानी क्षितिज से भी मुझको ऐसे लग रहा है, आसमान से भी मुझे आवाज सुनाई दे रही है। कोई अंदर से कहता है कि मुझे आसमान भी कह रहा है, कब तो मेरे अज्ञात यानी अनजान आसमान में भी मुझे पुकार रहा है कि तू इसमें आकर उड़। कोई अंदर से कहता है, उड़ जा, उड़ता जा पर माँ। तो फिर वो कहता है कि मेरे मन में से भी मुझे आवाज आ रही है, ऐसे लग रहा है मुझे अंदर से आवाज आ रही है कि तू इस आकाश में उड़ और आराम से उड़ जा, डर मत। माँ, क्या मुझको उड़ना है? फिर वो अपनी माँ से पूछता है, क्या माँ अब मुझको उड़ना आ गया है क्या? तो उसकी माँ उसे क्या कहती है? फिर चुनमुन अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या मुझको उड़ना आया? आज सुफल है तेरी लेने, आज सुफल है तेरी लाने। जब चुनमुन पूर्णतः कहता है कि माँ, मेरे मन से भी आवाज आ रही है कि अब तू उड़, तो वो फिर अपनी माँ से पूछता है, क्या माँ मुझे उड़ना आ गया है क्या? तब चिड़िया अपने बच्चे को चुनमुन को कहती है, आज सुफल है तेरे लेने, आज सुफल है तेरी लाने। यानी उसकी माँ कहती है, हाँ, अब तू पूर्णतः इस घोंसले में रहकर, इस घर के अंदर रहकर तेरा शरीर इतना मजबूत बन गया है, तब तू आराम से आसमान में जहाँ चाहे वहां उड़ सकता है। तो जब तक हम क्या कहते हैं, छोटा बच्चा होता है, जब तक पूर्णतः चलना नहीं सीख जाता है, तब तक हम उसे अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि हमें पता है कहीं पे भी छोटा बच्चा गिर सकता है। जब तक उसे पूर्णतः चलना नहीं आता है, तो जिस प्रकार माँ अपने बच्चे का पूर्णतः ध्यान रखती है, वैसे ही चिड़िया भी अपने छोटे से बच्चे का पूर्णतः ध्यान रखती है कि जब तक उसको पूर्णतः उड़ना नहीं आता है, तब तक उसे कहीं पर भी बाहर जाने के लिए या अकेला कहीं घूमने नहीं देती है। जब उसे उस माँ को पूर्णतः विश्वास हो गया कि अब मेरा बच्चा आराम से अकेला घूम फिर सकता है, उड़ सकता है, तब उसे कहती है, हाँ, तेरा शरीर अब मजबूत हो गया है, तू सुदृढ़ हो गया है, तू अकेला जा सकता है, घूम सकता है। तो इस कहानी के द्वारा, कविता के द्वारा आपको पता चल गया होगा कि भाई कवि आपको क्या समझाना चाहता है। एक माँ के द्वारा एक बच्चे को किस प्रकार चलना सिखाना और किस प्रकार अपने कार्य के प्रति जागरूक करना, समझाना, यह बताया गया है इस पाठ में। कक्षा कार्य यानी कक्षा में करने योग्य प्रश्न, कक्षा कार्य प्रश्न। प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। डाली से डाली उठकर चुरगुन ने क्या देखा? एक डाली से दूसरी डाली पर चुरगुन उड़कर गया, तो उसने क्या देखा? पत्ते देखे, फूल देखे, फल देखे, ये ऊपर से शाखाएं देखी, डाली की ऊपरी शाखा देखी, नीचे तना देखा, जड़ देखे। तो ये चुरगुन ने एक डाली से दूसरी डाली पर उड़कर देखा। कच्चे व पक्के फल का किसने क्या किया? कच्चे व पक्के फल को चुरगुन ने क्या किया था? जो कच्चे फल थे उनको क्या किया? नीचे गिरा दिया, और जो पके हुए फल थे उनको खाए। चुरगुन की बाट कौन देख रहे थे? चुरगुन के साथ जो खेलने और गाने वाले दोस्त हैं, वो उसकी बाट देख रहे थे कि तुम हमारे साथ चलो, पर वह पूर्णतः
चलने योग्य नहीं हुआ था, उड़ने योग्य नहीं हुआ था, इसलिए उसकी माँ ने रोका था। तो उसकी बाट कौन देख रहे थे? उनके साथी, उनके मित्र देख रहे थे। ये गृहकार्य प्रश्न करने हैं आपको घर पर। चिड़िया और चुनमुन की कविता के कवि कौन है? हमने सबसे पहले जब पाठ शुरू किया था तो हमने बताया था कि चिड़िया और चुनमुन पाठ के कवि कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। उनके बारे में समझे, उनके बारे में मैंने आपको पहले समझा दिया था, तो उसका पूर्ण थे आपको हरिवंश राय बच्चन के बारे में समझाना। उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उसके बारे में। फिर है दूसरा, चुनमुन को चिड़िया कब उड़ने के लिए हाँ कर देती है? चुनमुन के जब मन से यह आवाज आती है कि अब तो आसमान में आराम से उड़ सकता है और तो आसमान में उड़, और जब उसको माँ को लगता है कि उसका शरीर पूर्णतः मजबूत हो गया है और घोंसले में रहते हुए वो पूर्णतः सारी कलाएं या उड़ना पूर्णतः सीख गया है, तब उसकी माँ उसे हाँ करती है।